बुधा का मतलब है जो एनलाइटेड हो चुका हो, जो अवेक हो चुका है और जिसने निर्वाणा अटेम्प्ट कर लिया है। ये निर्वाणा क्या है, इस वीडियो को पूरा देखते रहें, आप समझ जाएंगे। सिद्धार्थ गौतम बुद्धा वो पहले इंसान थे जिन्होंने एंशियंट हिंदू वैदिक टेक्स्ट्स को चैलेंज किया फिलॉसफिकल रीजनिंग से। एक बहुत ही पॉपुलर मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच, वो है कि बहुत से लोग बुद्धा को गॉड समझते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि बुद्धा ने कभी भी डिविनिटी क्लेम नहीं किया और ना ही वो प्रॉफिट थे और ना ही कोई मसीहा थे। बुद्धा के जो टीचिंग्स हैं वो किसी डाइविन रिवलेशन का नतीजा नहीं है और ना ही बुद्धा कोई गॉड और इंसानों के बीच कोई मीडियम थे और ना ही उनके टेक्स्ट्स कोई वर्ड ऑफ गॉड हैं। उनकी टीचिंग्स लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड है। इससे हमें ये पता चलता है कि वो सिंपली सिर्फ एक फिलोसोफर थे जो बहुत ही जीनियस थे, एक थिंकर थे जो लोगों को सच तक पहुंचना सिखाते थे। रीजनिंग के ज़रिए से उनकी आइडियाज़ जो थी वो अराइव होती थी डाइविन रिवोल्यूशन से नहीं बल्कि रीजनिंग से। और यही है जो बुद्धा को एक फ़िलासफ़र बनाती है। उनकी तलाश फ़िलासफ़िकल थी, ट्रुथ को डिस्कवर करने की, और वो कहते थे कि ये ट्रुथ जो है ना ये सभी के लिए अवेलेबल है, जो कोई भी रीजनिंग के पावर को इस्तेमाल करता है। और एक बात जानना आपको ज़रूरी है कि बुद्धा जो है ना ये मेटाफिज़िकल क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड ज़रा भी नहीं थे, जो कि ग्रीक फ़िलासफ़र्स ज़्यादा ऐसे सवालों पर ही गौर किया करते थे। जो भी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंस से बाहर होती हैं वो सेंसलेस होती हैं, और इसी वजह से बुद्धा ऐसे सवालों को अहमियत नहीं दिया करते थे। उन्होंने अपने ज़िंदगी को इस तरह के सवालों के जवाब ढूंढने में लगा दी जिसमें इन्वॉल्व है हैप्पीनेस, वर्चू और अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए उनके तरीके। चलिए अब हम बुद्धा की एक फ़िलॉसफ़ी की तरफ आते हैं। वो है 4 नोबल ट्रुथ। बुद्धा इसमें बताते हैं कि एक इंसान को गम क्यों होता है और इससे बचा कैसे जाए और हमें खुशी कैसे हासिल कर सकते हैं हम। बुद्धा कहते हैं कि सफ़रिंग, तकलीफ़ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारे पैदा होने से लेकर हमारे बीमारी और बुढ़ापे से हमारे मौत तक। और सफ़रिंग हमारे ज़िंदगी की सच्चाई है जिसे बुद्धा कहते हैं दुखा। और इस सफ़रिंग की जो कॉज है वो डिज़ायर, क्रेविंग, ख्वाहिशें, हमारे दुनियावी लज्जत को पूरा करने की जो मुख्तसर होती हैं। तो फिर सफ़रिंग को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? बुद्धा कहते हैं अपने आप को डिज़ायर से और इस दुनिया की चीज़ों के अटैचमेंट से अलग कर लेने पर इस सफ़रिंग को ख़त्म किया जा सकता है। डिज़ायर और अटैचमेंट से अलग होना इस सफ़रिंग को एंड करने की सच्चाई है, जिसे बुद्धा कहते हैं निरोधा। यहाँ पर और एक सवाल पैदा होता है कि कोई रास्ता तो होना चाहिए ना इस सफ़रिंग को ख़त्म करने का। बुद्धा इसका सल्यूशन देते हैं कि 8 फोल्ड पाथ एक ज़रिया है डिज़ायर को ख़त्म करने और अपने ईगो पर काबू पाने का, और ये 8 फोल्ड पाथ सच्चा रास्ता है सफ़रिंग को ख़त्म करने का, जिसे बुद्धा कहते हैं मागा। पहले गौतम बुद्धा बड़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारा करते हैं क्योंकि वो बड़ी ही अमीर घर में पैदा हुए थे। फिर भी उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये काफ़ी नहीं है सही मायनों में उन्हें खुशी दिलाने के लिए। बुद्धा इस दुनिया के सफ़रिंग से भी अवेयर थे और उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन से ये कंक्लूड किया कि इस सफ़रिंग की जो वजह है वो है बीमारी, बुढ़ापा, और सबसे बड़ा इनमें तो वो है मौत। और जो नेक्स्ट स्टेप है बुद्धा के फिलॉसफिकल रीजनिंग में वो है अटैचमेंट से दूर होना, और इसकी वजह से ये हमारे हर तरह के निराशा और गम को दूर कर देगा, और हाँ सफ़रिंग को भी। और इसे अचीव करने के लिए
उन्होंने सजेस्ट किया रूट कॉज हमारे अटैचमेंट का क्या है। वो है हमारा सेल्फलेसनेस, हमारी खुदगर्जी। और इस खुदगर्जी का मतलब सिर्फ हमारे डिज़ायर को सेटिस्फाई करना ही नहीं है। इस सेल्फलेसनेस का मतलब है अपने ही बारे में सोचना और सिर्फ और सेल्फ अटैचमेंट का होना। आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो वो है ईगो। पर यहाँ सवाल ये है कि इसे किया कैसे जाए। लॉजिकली अगर आप देखें तो फिर डिज़ायर, गोल और उम्मीदें जो है ये तो हमारी फितरत है, ये हमारी नेचर है। और हम में से ज़्यादातर के लिए तो यही चीज़ें हमारी जीने की वजह है। बुद्धा इसका जवाब देते हैं कि ये जो ईगो है, नफ्स, ये इस दुनिया का धोखा है, ये हकीकत नहीं है। और इसे बुद्धा रीजनिंग से समझाते हैं। बुद्धा आर्ग्यू करते हैं कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अपने आप हुई हो। हर चीज़ का रिज़ल्ट किसी प्रीवियस एक्शन की वजह से है। और हम में से हर शख्स एक टेम्परेरी हिस्सा है इस इटर्नल प्रोसेस का, जो कि इम्परमानेंट है, बिना सब्सटेंस के। इस वजह से हकीकत में यहाँ पर कोई भी सेल्फ नहीं है जो कि ग्रेटर होल का पार्ट ना हो, या फिर नॉट सेल्फ का। संस्कृत में नॉट सेल्फ को कहते हैं अनात्मन, मतलब बिना सोल के होना। और हमारी सफरिंग आती है जब हम फेल होते हैं इसे रिकॉग्नाइज करने में। ये ध्यान में रखें कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी एग्जिस्टेंस या फिर पर्सनल आइडेंटिटी को डिनाई कर दें। इसके बजाय हमें इन्हें समझना चाहिए, ये टेम्परेरी और इनसब्सटेंशियल क्यों हैं। तो अब हमने बुद्धा की इस बात को समझा कि हम एक पार्ट हैं इटर्नल के, जिसे नॉट सेल्फ कहते हैं। और यही यूनिक सेल्फ की बिलीव की है दुनिया के अटैचमेंट को ख़त्म करने का और सफरिंग से छुटकारा पाने का। बुद्धा के टीचिंग के अकॉर्डिंग इस दुनिया की जो डिज़ायर है, यही सोर्स है हमारे सारे सफरिंग की, और इससे लड़ना बहुत ही ज़रूरी है। बुद्धा ने ये भी रिकॉग्नाइज़ किया कि जिस दुनिया की लज्जत के पीछे हम लगे हुए हैं अपने डिज़ायर को सेटिस्फाई करने के लिए, वो रेयरली सेटिस्फाइंग है। और इसके इफ़ेक्ट जो है ना, वो बड़े ही मुख्तसर हैं, लंबे समय तक नहीं टिकते। और उन्होंने ये भी फिगर आउट किया बहुत ही एक्सट्रीम सिंपल लाइफ भी इक्वली डिससेटिस्फाइंग होते हैं। और इसकी वजह से बुद्धा ये समझ नहीं सक रहे थे कि हैप्पीनेस को अचीव कैसे किया जाए। तो बुद्धा ये कंक्लूजन पर पहुँचे कि यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई बीच का रास्ता ज़रूर होगा अपने डिज़ायर को सेटिस्फाई करने और अपने डिज़ायर को रोकने के बीच। और इस बीच के रास्ते को बुद्धा मानते हैं कि ये ट्रू हैप्पीनेस मिलने का रास्ता होना चाहिए, या फिर एनलाइटनमेंट का। और इसे ढूंढने के लिए उन्होंने रीज़न को अप्लाई किया अपने एक्सपीरियंसेस में। बुद्धा ने रियलाइज़ किया कि सफ़रिंग यूनिवर्सल है और ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे एग्जिस्टेंस का। और हमारी सफ़रिंग का रूट कॉज जो है वो हमारी डिज़ायर और हमारी उम्मीदें हैं। इन डिज़ायर को वो कहते हैं अटैचमेंट, और इसमें सिर्फ हमारी जिस्मानी डिज़ायर और दुनिया के गोल्स इंक्लूड नहीं है, पर हमारे सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए भी शामिल है। बुद्धा ने आर्ग्यू किया कि हमारी डिज़ायर को सेटिस्फाई करके शॉर्ट टर्म की खुशी तो मिल सकती है, पर हमें खुशी और पीस ऑफ माइंड लॉन्ग टर्म के लिए तो कभी नहीं मिल सकती। बुद्धा की रीजनिंग के नतीजे जो थे, सफरिंग के कॉज को जान के हैप्पीनेस को अचीव करने के रास्ते तक सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया गया किसी रूल की तरह, जिसे कहते हैं फोर नोबल ट्रुथ, जिसे आगे भी हमने समझा हुआ है। और इसे अगर हम शॉर्ट टर्म में समझें तो कुछ ऐसा होगा
पहला, सफरिंग जो है वो यूनिवर्सल है। दूसरा, डिज़ायर कॉज है सफरिंग का। और तीसरा, सफरिंग से बचा जा सकता है डिज़ायर को ख़त्म करके। और चौथा, एट फोल्ड पाथ को फॉलो करके डिज़ायर को ख़त्म किया जा सकता है। और एक लास्ट ट्रुथ जो बीच के रास्ते का प्रैक्टिकल गाइड है वो है, बुद्धा कहते हैं कि अपने फॉलोअर्स को एनलाइटनमेंट अचीव करने को, ये जो सिंबल अभी आप देख रहे हो इसे धर्मा व्हील कहते हैं। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट सिंबल है जो एट फोल्ड पाथ निर्वाणा तक पहुंचने को रिप्रेजेंट करती है। बुद्धिज़्म में वर्ड धर्मा का मतलब है बुद्धा की टीचिंग्स, जिसमें इंक्लूड है राइट एक्शन, राइट इंटेंशन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट कंसंट्रेशन और राइट स्पीच और राइट माइंडफुलनेस। एक तरह का एथिक्स है जो बुद्धा ने बनाई है। आप इसे एक तरह का प्रिस्क्रिप्शन कह सकते हो अच्छी ज़िंदगी और खुशी के लिए, जिसकी तलाश के लिए सबसे पहले बुद्धा निकले थे। बुद्धा ने फिगर आउट किया कि हमारी ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल जो है इस दुनिया में वो है सफ़रिंग के साइकिल का ख़त्म हो जाना, बर्थ, डेथ और रीबर्थ जिसमें हम पैदा हुए हैं। और बुद्धिज़्म में जो रीबर्थ का कॉन्सेप्ट है वो बुद्धा की टीचिंग को रेफ़र करती है कि इंसान को उसके एक्शन के मुताबिक नई ज़िंदगी मिलती है मौत के बाद, और ये रीबर्थ एक एंडलेस साइकिल में चलता रहता है और ये साइकिल बहुत ही पेनफुल होता है। बुद्धा की टीचिंग को जब पहली बार लिखा गया, बुद्धा के कुछ फॉलोअर्स ने मेंशन किया कि निर्वाणा के बाद बुद्धा अपनी पिछली ज़िंदगी की बातें भी याद कर लिया करते थे और वो लोगों को बताया भी करते थे। पर मैं आपको बता दूं, ये रीबर्थ का जो ये कॉन्सेप्ट है इसमें ज़रा से भी कोई सच्चाई मुझे नज़र नहीं आती। और लॉजिकली भी अगर आप इसे एनालाइज करेंगे तो इसमें आपको बहुत से एरर्स मिलेंगे। असलियत में रीबर्थ जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। मौत एंड है आपके दुनिया के जर्नी का, और मौत के बाद क्या हो सकता है कुछ अच्छी फ़िलॉसफीज़ को हम किसी और वीडियो में समझ रहे होंगे, तब ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। बुद्धा कहते हैं कि एट फोल्ड पाथ को फॉलो करके एक इंसान अपने ईगो पर काबू पा सकता है और ऐसी ज़िंदगी जी सकता है जो कि हर तरह के सफरिंग से फ्री हो और अपने एनलाइटनमेंट को अचीव करके वो रीबर्थ के पेन से आज़ाद हो सकता है किसी दूसरी सफरिंग वाले लाइफ से। उन्होंने अपने प्लेस को रियलाइज़ किया नॉट सेल्फ में, और वो एक हो गए इटर्नल से। उन्होंने निर्वाणा हासिल कर लिया। आसान लफ्ज़ों में अगर इसे हम कहें तो निर्वाणा कहते हैं नॉन अटैचमेंट, नॉट बीइंग, जो अपने सेल्फ से अलग हो चुका है, या फिर सही मायनों में रोशनी फैलाता हुआ चिराग बन जाना। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप जान लें कि बुद्धा की टाइम में जो ब्राह्मण्स और हिंदू रिलीजन के लोग थे जो निर्वाणा को फॉलो किया करते थे, वो निर्वाणा को एक गलत नज़रिए से देखा करते थे। वो कहते थे कि निर्वाणा अटेन करना मतलब वन विद गॉड हो जाना। पर बुद्धा ने बड़ी ही केयरफुली अवॉइड किया किसी भी गॉड या फिर गॉडेस को मेंशन करने या फिर अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ को भी। वो निर्वाणा को सिर्फ एक अनबोर्न, अनऑर्गेनाइज, अनक्रिएटेड और अनफॉर्म की तरह माना करते थे जो बियॉन्ड है हमारे सेंसरी एक्सपीरियंस से। बुद्धा निर्वाणा को इस तरह से डिस्क्राइब किया करते थे कि निर्वाणा एक तरह का इटर्नल और अनचेंजिंग स्टेट है अपने सेल्फ से अलग हो जाने का और अल्टीमेट फ्रीडम हासिल करने का हमारे एग्जिस्टेंस की सफरिंग से। तो आज हमने बुद्धा की फ़िलॉसफ़ी को नटशेल में समझ लिया, और इस सीरीज़ के अगली एपिसोड में हम डिडक्टिव लॉजिक को समझेंगे, और इसे थ्योरिटिकली ही नहीं सिर्फ प्रैक्टिकली भी हम बहुत सी जगहों में अप्लाई कर रहे होंगे।
जैसे कि मर्डर केसेस को सॉल्व करने में, बीमारियों के सिम्टम से कॉज तक पहुंचने में, और भी बहुत सी चीज़ों को हम कवर कर रहे होंगे। और ये स्किल जो है ना आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली एपिसोड में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।